क्या आपने कभी कोई ऐसी गलती की है जिसका बाद में बहुत पछतावा हुआ हो? क्या आपको कभी लगा कि अब परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करेगा? यदि आपके मन में कभी ऐसे विचार आए हैं तो आज यह कहानी आपके लिए है। यीशु मसीह ने एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत सुनाया जिसे हम उड़ाव पुत्र का दृष्टांत कहते हैं। यह केवल एक बेटे की कहानी नहीं है बल्कि यह परमेश्वर के उस प्रेम की कहानी है जो कभी समाप्त नहीं होता। आइए इस अद्भुत दृष्टांत को सुनते हैं। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। एक दिन छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति में जो हिस्सा मेरा है वह मुझे अभी दे दीजिए। उस समय यह बात करना पिता का अपमान करने जैसा था, लेकिन पिता ने फिर भी अपने पुत्र को उसका हिस्सा दे दिया। कुछ दिनों बाद वह पुत्र अपनी सारी संपत्ति लेकर दूर देश चला गया। वहां उसने अपने धन को मौज मस्ती और गलत जीवन में बर्बाद कर दिया। कुछ समय बाद उस देश में भयंकर अकाल पड़ा। अब उसके पास धन बचा था और ना कोई मित्र। वह भूखा रहने लगा। अपना पेट भरने के लिए उसे सूअर चराने का काम करना पड़ा। उसकी हालात इतनी खराब हो गई कि वह सूअर के चारे को भी खाने की इच्छा करने लगा। तभी उसे अपने पिता का घर याद आया। उसने सोचा, मेरे पिता के नौकरों के पास भी भरपूर भोजन है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उसने निर्णय लिया कि वह अपने पिता के पास लौट जाएगा। वह मन ही मन कहने लगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपके विरोध पाप किया है। अब मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। मुझे अपने एक मजदूर की तरह रख लीजिए। फिर वह अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देख लिया। पिता का हृदय करुणा से भर गया। वह दौड़कर उसके पास गया, उसे गले लगाया और चूमने लगा। पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। लेकिन पिता ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। उन्होंने अपने सेवक से कहा, सबसे अच्छा वस्त्र लाओ और इसे पहनाओ। इसकी उंगली में अंगूठी और पैर में जूते पहनाओ। फिर उन्होंने उत्सव मनाने का आदेश दिया और कहा, मेरा यह पुत्र मर गया था, वह जीवित हो गया है। खो गया था, अब मिल गया है। और सारे घर में आनंद और उत्साह मनाया गया। इस दृष्टांत का अर्थ, इस कहानी में पिता परमेश्वर का प्रतीक है। उड़ाव पुत्र हम सबों का प्रतीक है। जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, तब हम भी उस पुत्र की तरह भटक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा इंतजार करते रहते हैं। जब हम पश्चाताप करके उनके पास लौटते हैं तो वे हमें ठुकराते नहीं हैं बल्कि प्रेम से स्वीकार करते हैं। परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, परमेश्वर हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ते। सच्चा पश्चाताप जीवन बदल देता है। उड़ाव पुत्र की बहाली तब शुरू हुई जब उसने अपनी गलती स्वीकार की। परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। जब हम उसके पास लौटते हैं तो वे हमारे अतीत के पापों को क्षमा कर देते हैं। परमेश्वर खोए हुए को खोजते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हर व्यक्ति उसके पास लौट आए। आज हमारे लिए संदेश है, यदि आज आपको लगता है कि आपने बहुत गलतियां की हैं, यदि आपको लगता है कि परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेंगे, तो इस दृष्टांत को याद रखिए। जैसे पिता ने अपने पुत्र को गले लगाया, वैसे ही परमेश्वर भी पश्चाताप करने वाले हर व्यक्ति को प्रेम से स्वीकार करते हैं। आप परमेश्वर से कभी इतने दूर नहीं जा सकते कि उनका प्रेम आपको ढूंढ ना सके। प्रिय मित्रों, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि चाहे हम जीवन में कितने भी दूर क्यों ना भटक जाएं,
परमेश्वर का प्रेम हमारा इंतजार करता रहता है। जब हम पश्चाताप के साथ उनके पास लौटते हैं तो वे हमें अस्वीकार नहीं करते बल्कि प्रेम से गले लगा लेते हैं। यदि आज आप किसी बोझ, अपराध बोध या निराशे में है तो याद रखिए कि स्वर्गीय पिता के द्वार अभी भी आपके लिए खुले हैं। वह आपको बुला रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं और आपको नया जीवन देना चाहते हैं। आइए हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने नम्र रखें और उनका प्रेम को स्वीकार करें। जब वह अभी दूर ही था तो उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। लूका 15:20। यही हमारे परमेश्वर का हृदय है, प्रेम, दया और क्षमा से भरा हुआ। परमेश्वर करे कि यह संदेश आपके जीवन में आशा, विश्वास और शांति लेकर आए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीष दे। जय मसीह की।